जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हमारा 11वां अध्याय चल रहा है विश्व रूप दर्शन नामक। तो भगवान ने अपना विशाल स्वरूप का महाकाल भी मैं ही हूँ कहा है। और अर्जुन क्या कर रहा है, पूरा कौरव की सेना महायुद्ध उनके मुंह में जाते हुए प्रवेश करते हुए देख रहा है और थोड़ा डर रहा है अंदर से। तो भगवान कहते हैं उसको कि तू क्यों डर रहा है, ये तो पहले से ही मारे जा चुके हैं, मेरे मुंह में पहले से ही समाये हुए हैं, बस तू निमित्त मात्र है, युद्ध कर। तो देखो, इससे अभी के समय में भी हमें एक शिक्षा तो अवश्य मिलती है कि देखो, समाना हमको परमात्मा में ही है एक न एक बार, है ना। अब दुर्योधन बन के समाये या फिर अर्जुन बन के समाये, ये हमारे हाथ में है कि हमें धर्म की रक्षा के तो करनी पड़ेगी ना। धर्म क्या है, धर्म अधर्म क्या है ना। किसी को परेशान करना, बिना बात का किसी का लूटपाट करना, चोरी करना, ये सारा सब अधर्म ही कहा जाएगा ना। स्त्रियों का अपमान करना, अभी के टाइम पे स्त्रियां कितना अपमानित हो रही है ना। बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, ये सब पाप कर्म है। जब इसकी अति हो जाती है, जब इंसान का इस धरती पर रहना दूभर हो जाता है, तब भगवान भी किसी न किसी रूप में इस संसार में आते हैं। कभी वो गुरुओं के रूप में भी आते हैं। भगवान ने खुद कहा है कि ज्ञानी जो है मेरा ही स्वरूप है ना। तो जो गुरु होते हैं वो तो ज्ञानी होते ही है ना। ज्ञानी होते इसलिए तो गुरु का पद उन्हें प्राप्त है। तो वो भी वही कार्य करे जो भगवान कृष्ण ने किया, धर्म की स्थापना। तो हमको भी क्या करना चाहिए, लोगों में जागृति लाने का कार्य करना चाहिए, है ना। लोग समझ पाए उस चीज को, उस ज्ञान को समझ पाए। और अभी उस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है सब लोगों को, है ना। आदमी परेशान क्यों है, क्योंकि वो अज्ञान में चला गया है ना, भटक रहा है। किससे शांति मिलेगी, परमात्मा से जुड़ने पर, उसके साथ योग करने पर ही हमें शांति मिलती है। और उसके साथ योग होता है हमारा ध्यान साधना, है ना, मंत्र जप, भक्ति में, ज्ञान में उस रहना, वो ही उससे के साथ हमारा मिला कर रखता है। तो भगवान क्या बनना चाहिए हमको, है ना। ज्ञान की ओर अपना एक कदम बढ़ाना चाहिए, है ना। दुनिया में रहेंगे तो अच्छी बातें करेंगे, अच्छे लोगों के साथ में अच्छा चीज़ों को फैलाएंगे। और अगर दुनिया में नहीं भी रहे तो फिर क्या करेंगे, तो भी हम परमात्मा को ही प्राप्त होंगे। हमारा तो जीवन हर तरह से धन्य हो जाता है जब हम धर्म की राह पर चलते हैं, जब हम लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि भाई अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छा कार्य करो, ज्ञान में रहो, अपने अच्छी साधनाएं करो, ध्यान करो, ये बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को चुना है इस कार्य के लिए। ऐसे ही परमात्मा किसी न किसी को इस मार्ग के लिए, इस रास्ते के लिए, ये धर्म सिखाने के लिए बार बार इस धरती पर पैदा करते हैं, है ना। तो उन सारे गुरुओं को भी हम प्रणाम करते हैं अपने हृदय से, अपने दिल से, जिन्होंने भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। आज तक द्वापर युग से आज तक भगवान का ये ज्ञान जो है चल रहा है, आगे बढ़ते उनकी मर्जी से ही तो चल रहा है ना। सब कुछ उन्होंने बोला है मैं ही हूँ, प्रार्थना में भी मैं ही हूँ, है ना। और महाकाल भी स्वयं मैं ही हूँ। तो फिर क्या बोले इसके बाद, जब अर्जुन से कह रहे कि तू युद्ध कर, है ना, तू जो बैर कर रख रहे हैं वो बैरी सिर्फ अर्जुन के बैर ही नहीं थे, उन्होंने बहुत अधर्म फैला दिया था। अगर वो जीत जाते तो क्या होता कि पूरा जो उस समय जो राज्य था, उस राज्य में जो है स्त्रियों का अपमान होता, है ना, और लूट मार होती, और लोगों को अपमान होता बहुत ज़्यादा, अच्छे लोगों का जीना दूभर हो जाता। इसलिए उनका विनाश करना जरूरी था उस टाइम पे। इसलिए भगवान ने जो है ना अर्जुन को चुना उसके लिए, क्योंकि वो पहले से तय था, भगवान के मुंह में पहले से ही जा चुके। उनके अधर्म पाप इतने बढ़ गए थे कि वो पहले से ही
काल के मुंह में खड़े थे। बस अर्जुन को भगवान पीछे से हाथ रखकर उसको बस आगे बढ़ा रहे थे। क्योंकि जन्म देने वाले भी वही और मृत्यु देने वाले भी वही है, वही महाकाल है और वही सब कुछ है। सौम्य रूप भी उनका ही है और रुद्र रूप भी उन्हीं का ही है। एतत् छुत्वा वचनम केशवस्य, संजय बोल रहे हैं अभी ये, है ना। संजय धृतराष्ट्र को अब बता रहे, एतत् छुत्वा वचनम केशवस्य गीतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गदम भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। भयभीत हो रहे ना उनके उस स्वरूप को देख के, तो फिर भयभीत ही होंगे ना कि सब कैसे, अभी जो वर्णन किया था कैसे कैसे दांतों पे पीस रहे लोग जा रहे हैं, उनके मुंह में अग्नि ज्वाला है जैसी, दिशाओं का पता नहीं है, कहाँ कहाँ तक उनका रूप फैला हुआ है कि दिख ही नहीं रहा है पूरा समग्र में। सारे देवी देवता उनके भीतर विराजमान है, उनका रुद्र रूप भी उनका दिखाई दे रहा है, महाकाल स्वरूप युद्ध के बीच में उनका दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन भय के मारे कांपते हुए भयभीत होकर भगवान से प्रणाम कर रहे और गदगद भाव से अंदर से उनको एकदम मन वो हो गया, मुलायम हो गया मन के अंदर एकदम, ये क्या स्वरूप है देख के ना भयभीत हो गए और गदगद वाणी से बोले अपने, एकदम धीमी जो होती है ना वाणी से। अर्जुन बोले, स्थाने ऋषिकेश तौ प्रकृतिया जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, वह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। दो चीजें चल रही है ना, एक तरफ धर्म चल रहा है, एक तरफ सिद्ध साधुगण जो है क्या करे, कीर्तन भजन और उनके नाम का गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो अभी देखो इससे भी क्या पता चल रहा है, यानी नाम का अनुराग को प्राप्त हो रहे हैं। एक तरफ तो दो चीजों में बटा हुआ है पूरा ना, एक तरफ तो सिद्ध गण है, गण है ना, सिद्ध लोग है, वो क्या कर रहे हैं, जो सिद्ध होंगे जो भक्त होंगे वो क्या करते हैं, प्रभु का नाम संकीर्तन गुण का बखान वो कर रहे हैं, तो एक तरफ हर्षित हो रहे हैं, गुणों का नाम कर रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं तो वो खुश हो रहे हैं। और दूसरी जगह राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं भयभीत होने से, और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं, जो सिद्ध है वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, भक्त कीर्तन नाम कीर्तन कर रहे हैं। अब इसी से समझ में आता है ना कि नाम कीर्तन भजन सत्संग करना कितना जरूरी है अभी के टाइम पे। हमारा डर और भय कौन खत्म करे, हमें खुशी क्या देगा, सत्संग हमें खुशी देगा, है ना, साधना एक हमें खुशी देंगी, और भगवान का नाम उच्चारण हमको खुशी देता है, उनके भजन गाना। भजन का मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट हो रहा है तो वो खुशी मनाना एक अलग होता है, जैसे अभी भजन होते हैं नॉर्मली चारों तरफ, उसमें भजन का तो कोई मीनिंग भी नहीं होता है ना, लोग बस वो हल्ला करते रहते हैं उसमें। भजन माने क्या, जो दिल से पुकार हो रहा है, भगवान का नाम जप हो रहा है, अंदर से वो हृदय से वो एकदम उत्साहित भाव में वो जो गा रहे भाव में वो कीर्तन, उससे भी परमात्मा के साथ ही एक हो जाते हैं। तो भक्त लोग जो है क्या कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, आपके नाम का जप कर रहे हैं, है ना, तो और खुश हो रहे हैं, वो नाम जप में आनंद की प्राप्ति हो रही है उनको। और तो भयभीत कौन हो रहा है, राक्षस गण, राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग। राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग कौन होते हैं, जो भक्त कौन होते हैं, जो भगवान के नाम स्मरण में लगे रहते, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वो तो खुशी होंगे। और दूसरी तरफ राक्षस गणों का कार्य क्या होता है, दूसरों को परेशान करना, लूटपाट करना, चोरी करना, मारना, छीनना, दूसरों को नीचे गिराना, ये राक्षसी गुण है। ये लोग तो हमें दुखी होने वाले ही है, तो दुखी हो रहे, भयभीत हो रहे, ऐसा स्वरूप देख के तो भयभीत ही होंगे वो। भक्त क्यों हर्षित हो रहे हैं ऐसा रूप देखकर भी, क्योंकि उनको अपना परमानंद में है, वो भगवान का वो स्वरूप का भी उन्हें ज्ञान है कि परमात्मा का स्वरूप अगर सौम्य है तो उग्र भी उसी का स्वरूप है, इसका बात का ज्ञान है उनको। और सिद्ध लोग नमस्कार कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं हर्षित होकर, और राक्षस लोग गण चुके हैं तो भयभीत हो रहे हैं।
कस्माश्चित्तेन नमेरन् महात्मनः गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सद सत तत्परम यता। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, है ना। ब्रह्मा को भी जिन्होंने आपने बनाया है ना, तो जब आपने ब्रह्मा का जन्म दिया तो वो भी तो आपको नमस्कार करेंगे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही है। हम दुनिया में किस बात पर अटक जाते हैं, ये सही है, ये झूठ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये दुखी है, वो सुखी है। मतलब ये जो दो चीज़ों में बटा है पूरा संसार ना, हम उसमें ही भटकते रहते हैं। परमात्मा इन दोनों से भी परे है, सत्य और असत। उसके लिए सत और असत जैसा कुछ है ही नहीं, झूठ और सत्य कुछ है ही नहीं, उससे ऊपर चला गया। सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद सत चित और आनंद में जो स्थित है, सत्य पर प्रसन्नता, आनंद में, खुशी में जो स्थित है, वही परमात्मा आप हो, कह रहा है अर्जुन। और भगवान इन दोनों में कभी नहीं होते, इनसे ऊपर होते, वही परमात्मा होते, और वो एक ही है, सबके भीतर है जो। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परमं च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष है। सनातन मतलब सत्य, जिसका कभी सत्य का कभी नाश हो ही नहीं सकता है ना, सत्य कभी मरता ही नहीं है। मरता क्या है, झूठ है। इसलिए कहा गया है, आत्मा को सनातन कहा गया, शरीर को सत्य है। शरीर दिख तो रहा है, लेकिन एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा सनातन है, सत्य है। ईश्वर भी सत्य है, सनातन है। आप ही जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य एवं परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। सारा विश्व आप में ही व्याप्त है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। ये कैसा बना हमारा संसार, ऐसा है ना, एक बिंदु रूप, बिंदु से बढ़ते 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 पूरा संसार बन गया, और फिर धीरे धीरे उसमें विलीन होता हुआ लास्ट में उसी में आश्रय पाता है ना। संसार का निर्माण कैसे हुआ, एक से बढ़ते 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 पूरा बन गया, और फिर विलीन होते होते, जब विलीन होते तो विलीन होते 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 जाके फिर उसी में ही मिल जाता है ना। तो आप सबके पिता है, आपसे उत्पन्न ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा ने फिर ये पूरी सृष्टि रची, आप ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार है, प्रणाम है मेरा आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमः। पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वता एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार, हर रूप में नमस्कार। आप जहाँ जहाँ विस्तृत है वहाँ वहाँ आपका नमस्कार है। हे सर्वात्मना, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए, इससे आप ही सर्वरूप हो, और मैं दूसरे को क्या बोलूं, आप ही सब कुछ हो। आपको जिस रूप में भी हो, मेरा हर रूप में नमस्कार है। सखेति मत्वा प्रशभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तत्त्वेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावसाहार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनं भोजनेषु एको
एको अथवा तच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामह हम प्रमेयम। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए, अभी देखो, जब तक भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते रहे, बचपन से लेकर उनके साथ में जो उनका सखा भाव था, मित्र थे ना, मित्र मित्र होते हैं आपस में, है ना। तो हम लोगों का कैसा रहता है कि अभी हम लोग मित्र भाव में रहते हैं, तो सामने वाला हमारा मित्र होता है, अधिकार भी जताते उसके ऊपर, क्योंकि उसको हम अपना ही तरह मानते हैं ना। मैं हूँ जैसा ही वैसा ही वो भी है, वो शरीर रूप में ही है ना। जैसी नाक मेरी है वैसी उनकी भी है, कान मेरे वैसे ही, जैसा शरीर मेरा वैसे ही वो भी है। इसी रूप में तो हम जानते हैं ना कि हर किसी व्यक्ति को, पर हमें कहाँ पता होता कि उसके भीतर क्या छुपा हुआ है, कौन सा स्वरूप है उसके अंदर। उस दिव्य स्वरूप को हम पहचानते नहीं है। कई बार हम बहुत सारे ऐसे दिव्य लोगों का अपमान कर जाते हैं, ऐसे ऐसे ही करके, पता ही नहीं होता हमें कि वो उनके भीतर की जो दिव्यता है, वो ऐसे परमात्मा सबके भीतर विराजमान है, पर किसी रूप में वो प्रकट होता है, किसी बड़े स्वरूप में जब वो प्रकट होता है तो तब हम समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे ही अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के साथ एक मित्र भाव में रहे हैं हमेशा, उन्हें अपना सखा समझा है ना हमेशा। तो कहते हैं कि आपके प्रभाव को तो मैंने कभी नहीं जाना, ऐसा विशाल रुद्र रूप और महाकाल स्वरूप कि आप, मैंने कभी नहीं जाना था, इस स्वरूप को तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। आश्चर्य में पड़ के ना, कह रहे ये तो ये है, मैं तो इनको क्या समझा बैठा था, है, मैं तो इनको मित्र की तरह ही हमेशा वही समझा हुआ था ना हमेशा के लिए, लेकिन ये तो क्या है। एक आश्चर्य हो गया, भीतर हिल गया बहुत कुछ, क्या समझा था और क्या हो गया है। आंखों में आंसू बह रहे हैं कि मैं क्या समझ रहा था, और न जाने मैंने मित्रवश क्या क्या इनके साथ में मजाक किया, कुछ भी किया, है ना। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि आपके प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, सैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। भगवान कृष्ण का सबने अपमान किया ना, जब वो कौरव सेना में गए, सब जगह गए तो उनका अपमान किया गया था। तो कहते हैं कि जाने अनजान प्रमादवश मैंने भी कभी आपसे हट किया, बहुत जिद की, बहुत ज़्यादा, अपना मित्र ऐसे ही समझ के, मतलब एक साधारण समझ के आपको, है ना, अपनी तरह एक साधारण समझ के मैंने आपसे हट भी किया, है ना, जिद भी की है, प्रमादवश, जाने अनजाने में बहुत कुछ गलत भी बोल दिया होगा कभी, है ना। और मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, चलो चलो घूमने चलते चलो, है ना, सैया, है ना, और आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। वो सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। हे अच्युत, हे सखा, हे मित्र, हे यादव, हे कृष्ण, आप मुझे क्षमा करो, जाने अनजाने मुझसे भूलो। जब किसी का सत्य स्वरूप सामने आ जाता है तो क्या होगा, आंखों से आंसू बहेंगे ना। एक भक्त जो एक अच्छा इंसान होगा और उसको ये जागृति आ जाएगी, उसको परमात्मा स्वरूप किसी के भीतर दिखाई देगा, है ना, किसी के भीतर उसको साक्षात कृष्ण के रूप में प्रकाशित हो जाएगा, परमात्मा उनके रूप में दिखेगा, तो क्या करेगा वो, आज तक मैं आपको जो समझा मुझे क्षमा कर दीजिए, कि मैं अज्ञान था उस समय, मुझे ज्ञान नहीं था, तो इसलिए मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता था, इसलिए आपके संग मजाक किया, आपके संग खाना पीना बैठना हर समय कुछ हम लोग करते हैं ना, कमेंट भी कर देते हैं, दोस्त होते हैं एक दूसरे को थोड़ा हंसी मजाक के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो कहते हैं कि मैंने प्रमादवश या मूर्खतावश ऐसा भी कुछ वचन बोला हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, हे कृष्ण है। तो आज हम यहीं पर ही इसको भगवान को समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।